हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क विच दे डू इन सेंटेंसेस। यानी कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अलग काम होता है और इसी काम के अनुसार शब्दों को 8 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वेरी फर्स्ट नाउन एंड सेकेंड इज प्रोनाउन, देन वर्ब आती है, देन एडजेक्टिव आती है एंड एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, देन कंजक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। एंड वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सब की डेफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो संज्ञा में क्या होता है, पर्सन होता है, प्लेस होता है और थिंग होता है। ये चीज़ें जहाँ पे हों तो उसे हमें क्या पता चलेगा कि वाक्य में क्या है, नाउन का प्रयोग हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू एक नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। सेकेंड इज दिल्ली स्टैंड्स ऑन द यमुना। तो दिल्ली यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक नाम होगा, सॉरी नाउन होगा, क्योंकि ये किसी प्लेस का नाम है। थर्ड सेंटेंस इज शी इज़ नोन फॉर हर गुडनेस। अब गुडनेस क्या है, ये भी एक नाउन होगा। जब हम नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुडनेस कैसे नाउन होगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन, जो नाउन के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि राम घर जाता है। अगर हम राम घर जाता है, राम गोज़ टू होम, अगर हम ये ना कह के हम बोल दें वह घर जाता है, तो यहाँ पे जो वह होगा यानी कि ही होगा, तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिंगिंग, ठीक है, तो आई, ठीक, तो आई क्या होगा, प्रोनाउन होगा। वी आर बाथिंग, तो वी क्या होगा, यहाँ पे प्रोनाउन होगा। अगर यहाँ पे कोई नाम होता, ठीक है, इन दो जगह पे कोई नाम होता तो वो क्या होता, वो नाउन होता। लेकिन नाम ना होके हमने आई का यूज़ किया, वी का यूज़ किया, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसा है। कोई चीज़ हो, उसकी क्वालिटी बताई जाए कि वो दिखने में कैसा है, सुंदर है, ब्लैक है, कुछ भी हो, यानी कि उसकी खूबी के बारे में बताया जाए, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। एंड एडजेक्टिव इज द वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ टॉल, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, टॉल है, तो टॉल क्या है, एक क्वालिटी है, एक खूबी है, तो ये एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है, ठीक है, खूबसूरत लड़की है, तो ब्यूटीफुल क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट हम वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या होती है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन। यानी कि वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं जो किसी एक्शन को दिखाते हैं, जो दिखाते हैं कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ना आता है, जैसे कि खाना, पीना, सोना, हंसना, तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। अब अर्थ क्या है, वो मूव कर रही है ना, यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, तो मूव्स क्या कहलाएगा, यहाँ पे वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी गोज टू होम। तो एक्शन कहाँ पे हो रहा है, वो जा रही है ना घर को, तो गोज क्या होगा, यहाँ पे वर्ब होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एडवर्ब पे। अब एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ड्स एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करें या फिर मॉडिफाई करें, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो उन जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करें या फिर मॉडिफाई करें, वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। जैसे कि ही केम क्विकली,
तो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, केम क्या है, वर्ब है। तो क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो वो आया तो लेकिन कैसे आया, क्विकली आया, यानी कि जल्दी आया। तो क्विकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्विकली जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्याम रन्स स्लोली। श्याम क्या है, नाउन है, ठीक है। रन्स क्या है, रन्स वर्ब हो जाएगा। स्लोली क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो स्लोली है वो किसको क्वालिफाई, इसको मॉडिफाई कर रहा है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो स्लोली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू इंडिकेट सम रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर उनके रिलेशन को, जो वर्ड्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन में जो वर्ड्स जुड़ते हैं और उन लोग का रिलेशन आपस में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे कि द कैट सिट्स ऑन द मैट। तो यहाँ पे कैट और मैट के बीच में जो रिलेशन शो कर रहा है वो क्या है, वो ऑन शो कर रहा है। यानी कि जो कैट है वो कहाँ पे बैठी हुई है, वो मैट पे बैठी हुई है ना, तो ऑन द मैट। तो जो ऑन होगा ना वो क्या है, प्रीपोजिशन होगा। जैसे कि ही इज़ अंडर द बेड, ही और बेड में कनेक्शन बता रहा है ना, ये कहाँ पे है, इनको दोनों को कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड जोड़ के रखा हुआ है, अंडर जोड़ के रखा हुआ है ना, अंडर इन लोग का रिलेशन बता रहा है, यानी कि वो कहाँ पे है, अंडर द बेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कंजक्शन पे। अब कंजक्शन क्या होती है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों और विचारों को जो जोड़ने का काम करते हैं उनको कंजक्शन कहते हैं। जंक्शन का मतलब ही जोड़ना होता है, ठीक है। जो वर्ड्स किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को, किसी विचार को अगर जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे कि ब्रिंग मी अ पेन एंड बुक, यानी कि बुक एंड पेन को कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, एंड कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो एंड क्या होगा, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज ही एंड हिज वाइफ स्माइल्ड, ठीक है, वो और उसकी वाइफ स्माइल कर किए, तो ठीक है, उसने और उसकी वाइफ ने स्माइल किया। तो इसको क्या कनेक्ट कर रहा है, उसको और उसकी वाइफ को क्या कनेक्ट कर रहा है, एंड कनेक्ट कर रहा है। तो एंड क्या होगा, यहाँ पे कंजक्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स। यानी कि जहाँ पे फीलिंग्स शो किया जाए, जो वर्ड्स फीलिंग्स को दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे कि खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, इन सबको जो वर्ड्स बताते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फर्स्ट है हुर्रा, वी हैव वन द मैच, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ब्रावो, यू हैव डन वेल, तो ये क्या है, ये खुशी की बात है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1 by 1 इनको डिटेल्स में पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। और आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।